Good morning everyone. This is your EVS class for BSc Nursing first year and your today's topic is marine pollution. Marine pollution we will start with the introduction and then definition and then causes and so on. What is marine pollution? Oceans are the largest water bodies on the planet Earth. What are the largest water bodies on the planet Earth is oceans. And over the last few decades, human activities have severely affected the marine life. किसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट की है मैरीन लाइफ को? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव सीवियरली अफेक्टेड द मैरीन लाइफ ऑन द अर्थ्स ओशियंस. आई एग्री. एंड मैरीन पोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ओशियन पोल्यूशन. ठीक है, मैरीन पोल्यूशन को हम ओशन पोल्यूशन भी कहते हैं. एंड द मेन मैरीन पोल्यूटेंट्स कौन कौन होते हैं? कौन कौन से होते हैं? केमिकल्स, पार्टिकल्स, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड रेजिडेंशियल वेस्ट, noise or the spread of invasive organisms. These are the pollutants which can pollute the ecosystem, marine ecosystem. ठीक है, and 80% of marine pollution comes from land. ठीक है, जो 80% marine pollution होता है वो हमारी धरती से, हमारे आसपास के environment से जाता है. ठीक है, and then next is definition. Marine pollution is the adding of toxins and harmful chemicals. मैरीन पोल्यूशन क्या है? उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? टॉक्सिन्स हो सकते हैं, हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं. ठीक है, एडिंग ऑफ टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल केमिकल्स और प्लास्टिक टू द ओशियन, और इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ द ओशियन विद हार्मफुल और फॉरेन मटेरियल्स. ठीक है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, या कंटामिनेशन ऑफ ओशियन किस वजह से होता है? हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स की वजह से होता है. ठीक है, एज मैनी ऑफ दिस पार्टिकल्स आर थ्रोन इनटू द ओशियन. अगर हम ओशियन में कुछ थ्रो करते हैं, इनमें से कोई सा भी पार्टिकल, ठीक है, जो भी मैंने बताए थे, एंड तो क्या होता है? दे आर क्विकली ईटन बाय द स्मॉलर फिश. उनको जो पानी के अंदर जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं वो उनको खा जाती हैं. ठीक है, एंड दीज फिश दैट आर लोअर डाउन द फूड चेन. ठीक है, एंड देन ईटन बाय द लार्जर प्रीडेटर्स. क्योंकि एक फूड चेन मैंने आपको पढ़ाया था ना, फूड चेन कैसे चलती है, फिर उसको वो खाता है, उसको कौन खाता है, उसको कौन खाता है, ऐसे करके. तो वो फिश बाद में किसके द्वारा खा ली जाती है? प्रीडेटर्स के द्वारा. इस वजह से जो मोस्ट फिशेस हैव बीन टॉक्सिकेटेड बाय दीज हार्मफुल एंड डेंजरस केमिकल्स. और जब कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन मटेरियल पानी के अंदर जाता है, उसको फिश ईट कर लेती है, देन दैट फिश इज ईटन बाय द लार्ज प्रीडेटर्स. ठीक है, तो वो फिश क्या कर देती है? फिश क्या हो जाती है? देन फिश हैव बीन टॉक्सिकेटेड. ठीक है, दैट फिश हैव बीन टॉक्सिकेटेड बाय दिस हार्मफुल एंड डेंजरस केमिकल्स. ठीक है, तो ये जो मैरीन पोल्यूशन होता है, इसके अंदर जो भी केमिकल्स, जो भी टॉक्सिन्स, जो भी वेस्ट मटेरियल जाता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. किसके लिए? जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं. ठीक है, फिश वगैरह जो होती है वो उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. वो एनिमल्स फिर उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ठीक है, अब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मैरीन पोल्यूशन. ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये पोल्यूशन क्रिएट होता है. ठीक है, there are so many causes, so many reasons behind this. First one is oil spill. Oil spill is the accidental release of oil into the water. Accidental release of oil into the water, which is very catastrophic and even threatens the very survival of marine life. ठीक है, एंड क्रूड ऑयल लास्ट फॉर ईयर्स इन द सी. ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो जाता, वो काफ़ी लंबे समय तक, ईयर्स तक उसमें रहता है, सी में रहता है, एंड इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू मैरीन लाइफ. मैरीन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. ऑफन सफोकेटिंग मैरीन एनिमल्स टू डेथ. सफोकेशन क्रिएट करेगा मैरीन एनिमल्स के लिए और उनकी डेथ
हो जाती है। एंड क्रूड ऑयल इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू क्लीन अप, ये आसानी से क्लीन भी नहीं किया जा सकता। एंड मोस्ट ऑफ द पिल्स अराइज फ्रॉम ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स एंड शिप एक्सीडेंट्स एंड बोट लीकेजेस। ठीक है, जो पानी के रास्ते के द्वारा जो जहाज वगैरह लेके जाए जाते हैं ना, जो बोट वगैरह लेके जाते हैं सामान लेके, उनमें लीकेज होने की वजह से कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी वजह से ऑयल स्पिल हो जाता है ओशंस के अंदर, रिवर्स के अंदर, पानी के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, तो ऑयल स्पिल इज द मेन रीजन, इज वन ऑफ द रीजन ऑफ मैरीन पोल्यूशन। देन नेक्स्ट है आपका टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज। The industries indirectly or directly releases toxic and harmful waste substances to the oceans, resulting in ocean pollution। ठीक है, इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं, कुछ टॉक्सिक और हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस को रिलीज कर देती हैं ओशन पोल्यूशन में, एंड इन सम केसेस, ओशन के अंदर, एंड इन सम केसेस दिस लिक्विड्स आर वार्म एंड कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर। ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं जो इंडस्ट्री लीक करती है, ठीक है, रिलीज करती है पानी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, पानी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, उसको हम थर्मल पोल्यूशन बोलते हैं। एंड एज द टेम्परेचर ऑफ दिस डिस्चार्ज्ड वाटर इज हाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट कैन नॉट सर्वाइव एट हायर टेम्परेचर्स इवेंचुअली डाई। ठीक है, जो एनिमल्स इतने हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एंड दीज केमिकल्स कैन एक्यूमुलेट इन द फैटी टिश्यू ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के फैटी एंड लीडिंग टू ऑर्गन फेलियर। इससे क्या हो सकता है, ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है, एज वेल एज फेलियर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। तो दिस इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस। देन नेक्स्ट इज सीवेज। वी ऑल नो व्हाट इज सीवेज। पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस फ्लो थ्रू सीवेज। ठीक है, जो पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन पोल्यूट द मैरीन इकोसिस्टम और अदर इकोसिस्टम, दैट इज पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस फ्लो थ्रू सीवेज। सीवेज के थ्रू फ्लो करेंगे कहाँ पर, रिवर्स में, और ड्रेनेज एंड फाइनली रीचेस द ओशियन। रिवर से कहाँ पहुंच जाएंगे, ओशियन के अंदर। एंड द रिलीज ऑफ अदर केमिकल न्यूट्रिएंट्स इनटू द ओशियंस इकोसिस्टम लीड्स टू रिडक्शन इन ऑक्सीजन लेवल, एडवर्सली अफेक्टिंग एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। व्हेन इट रेन्स, ठीक है, जब बारिश होती है, एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स या फार्म न्यूट्रिएंट्स अमंग अदर हाईली टॉक्सिक एग्रीकल्चरल केमिकल्स आर वॉश्ड इनटू रिवर्स। जितने भी एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स और ये सब फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं ना, वो कहाँ चले जाते हैं, पानी के अंदर, रिवर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये हाईली टॉक्सिक एग्रीकल्चरल केमिकल्स होते हैं विच आर वॉश्ड इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट इवेंचुअली रीच द ओशियंस। रिवर से कहाँ पर जाएंगे, ओशियंस के अंदर। एंड देन मैरीन एनिमल्स इंजेक्ट दीज टॉक्सिन्स कॉजिंग इलनेस टू देम एंड ऑल्सो टू ह्यूमन्स एंड व्हेन ह्यूमन्स ईट देम। ओके, जब ये जो टॉक्सिन्स है ये किसको इल करेगा, एनिमल्स को इल करेगा, और एनिमल्स किसके द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, ह्यूमंस के द्वारा। तो ये एनिमल्स की लाइफ को एंड ह्यूमंस की लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये हमने वाटर पोल्यूशन में भी पढ़ा था, और ये हमने सॉइल पोल्यूशन में भी पढ़ा था। यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन व्हाट इज, व्हेन टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड पावर स्टेशंस। जब टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं देन इट कैन डिजोल्व इन रेन। ठीक है, कैन क्या, ये हो ही जाते हैं, इट डिजोल्व्स इन रेन, देन एसिड रेन इज फॉर्म। ठीक है, जब ये केमिकल्स, ये जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जब ये रेन में मिक्स हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, तो एसिड रेन फॉर्म हो जाती है। एंड एसिड रेन देन फॉल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द सीज, रिवर्स एंड द ओशियंस। ठीक है, द नेक्स्ट है आपका लिटरिंग। इज डिफाइंड एज द रबिश और वेस्ट विच इज थ्रोन केयरलेसली इनटू द ओशियन। ठीक है, ये कौन थ्रो कर सकता है, हम ही लोग करते हैं। ठीक है, it also takes place when carelessly thrown bits and pieces of plastics, cans, debris, dust and trash,
slowly move with the water and eventually find way into the ocean and spoils the ocean. ठीक है, वेरी सिंपल. देन नेक्स्ट है आपका mining activities in the ocean. And what is mining? You know very well, we have studied many times. And mining activities in the deep sea cause ocean pollution. ठीक है, ड्रिलिंग एंड ड्रैगिंग ऑफ द ओशन फ्लोर टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स एंड मेटल ओर्स लाइक जिंक, कोबाल्ट, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड जनरेट वेरियस पोल्यूटेंट्स एंड डिस्टर्ब्स द मैरीन इकोसिस्टम. ठीक है, जब वहाँ पर सीज के आसपास या सी से हम कुछ ये जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ पर क्रिएट होगा. देन नेक्स्ट है आपका लैंड सरफेस रन ऑफ. इट अकर्स व्हेन द सॉइल इज ड्रेन बाय द वाटर टू द रिवर. ये कब होगा? जब सॉइल को हम ड्रेन करेंगे वाटर से रिवर में. एंड देन इनटू द ओशियन. व्हेन इट रेन्स द रेन वाटर कैरीज अदर हार्मफुल कंटामिनेंट्स लाइक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स and trash from farms and waterlands, and it is discharged into the ocean causing pollution. So these are some of the causes of your marine pollution. ठीक है, हमने marine pollution पढ़ा है आज. उसमें हमने देखा introduction, then definition and then causes of marine pollution. So what are all the causes of marine pollution? Is oil spill, toxic chemicals from industries, sewage, agriculture, acid rain, littering, mining activities in the oceans, and finally land surface run off. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैरीन पोल्यूशन. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी.